भारत जन न्यूज़। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि भाई चुनाव एक इतना बड़ा दलदल है। तो मैं तो 20-30 कैंडिडेट अच्छे लड़ाना चाह रही थी, जिसमें 12-13 कैंडिडेट बीजेपी ने मेरे लोगों को टिकट दी रातों रात। आपने देखा होगा कि भाजपा ने सारे अपने लोगों की टिकट काट रखी है, इसीलिए भाजपा इस बार 30 सीट हार रही है। क्योंकि जो 18-18 कैंडिडेट 15-15 कैंडिडेट एक क्षेत्र में थे, सबकी टिकट काट दी। और जैसे निर्दलीय जो मैंने चूज किए थे उनको टिकट दे दी। क्या बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं थे क्षेत्र में? तो इसलिए बीजेपी हार रही है। जेसीबी को ख़त्म करने का प्रयास किया और बीजेपी खुद हार गई। मगर जो भी बाबा केदार करते अच्छा करते, मेरी लड़ाई ये थी बीजेपी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि बीजेपी 5 साल में कुछ नहीं किया। तमाम मैंने जितने आंदोलन किए हैं, अधिकारी बाहर के, और कोई काम नहीं करती है। तो अगर मेरी 5-7 विधायक मेरे आते भी, अगर मैं लड़ भी लेती, पैसा भी खर्च करती, तो अल्टीमेटली मेरे को हरीश रावत को ही समर्थन करना था। तो मैं बड़ी निराश हो गई। तो बाबा केदार ने मेरी सुनी, तो रामनगर से हरदा की टिकट काट कर मेरी विधानसभा में भेज दिया। देखिए, वो पार्टी कांग्रेस है, मगर वो सीट जेसीबी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्षेत्रीय मेरा क्षेत्र है, वो मेरी सीट है। तो मुझे तसल्ली है कि भाई आज मेरी विधानसभा से मुख्यमंत्री बनेगा, तो जेसीबी का मुख्यमंत्री होगा वो भी। मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से मेरा युवाओं में मैंने जिस तरह से काम किया, आंदोलनों में, तमाम आंदोलन वाले जो लोग हैं, तमाम लोगों के फ़ोन आए, एनएचएम वालों के भी, पीआरडी जवानों के भी, कुछ आशाओं के भी, और कुछ हमारे कुमाऊं साइड से पुलिस ग्रेड पे में हैं, वो भी। अभी कल भी मेरे को पीआरडी वालों का फ़ोन आया था कि हमने कांग्रेस को समर्थन किया। तो कम से कम जितने मैंने 2-3 सालों में कार्य किए हैं, लॉकडाउन में काम किए हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है। कम से कम कांग्रेस 15 सीट निकालेगी जेसीबी की वजह से। जो मेरी सीट आती वो प्लस हो गई। वो आज कांग्रेस को बल मिला है, और आज ऐसी ऐसी सीटें इतिहास। देखिए, धसवाना जी पहली बार जीतेंगे। हालांकि वहाँ कारण भी है कि परिवारवाद, मगर यह है कि इस बार धसवाना जी भी जीतेंगे, और बहुत सारी सीटें ऐसी जो नहीं जीतने वाली थी वो भी जीतेंगे, और कांग्रेस इतिहास बनेगा। और मेरे लोग जो थे, जिनके लिए मैंने कार्य किया है, और क्योंकि मेरी भी एक पार्टी, मेरे भी वोटर थे। लॉकडाउन में मैंने तमाम सब विधानसभाओं में काम किया है, 38 विधानसभाओं में। और इसी तरह 2 साल से मैं 8 में से कंटिन्यू 17-18 विभागों के मैंने आंदोलन किए हैं। तो युवा और महिलाएं तो मेरे साथ हैं ही। तो इसलिए इस बार कांग्रेस जो है 40+ से लेके 48 तक आनी चाहिए। समस्या बिल्कुल दूर होगी। हरदा से मेरी बात भी है, और हरदा इस बार हम लोगों के से भी सलाह लेंगे। हम आंदोलनकारियों की, इस राज्य किस लिए हमने बनाया था, और जैसे हरदा पिछली बार काम किया, उससे दूसरे तरीके से इस बार काम करेंगे। और युवाओं और महिलाओं की सबसे पहले सुनी जाएगी। और जो लड़ाई में लड़ रही हूँ, हरदा ने बाकायदा वीडियो तक डाला है कि इस बार हम युवाओं और महिलाओं के हक की लड़ाई में लड़ रही हूँ। तो हरदा हमारे हिसाब से उत्तराखंड में अधिकारी भी रखे जाएंगे। जो बाहर के अधिकारी आते हैं उनको नहीं रखा जाएगा, और जो बाहर के लोगों को टेंडर वो नहीं दिया जाएगा। हमारे उत्तराखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी, 70% फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी, और न्याय होगा। इस बार युवा और महिलाओं के साथ न्याय होगा। कि जो वहाँ पे फंसे हुए हैं लोग, उन्हें किस तरीके से निकाला जाए, किस तरीके से उनकी मदद करी जाए? देखिए, मैंने लगातार 3-4 दिन से मैं लगातार यूक्रेन में जो हमारे बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे भी, देश के बच्चे हैं, उनसे एयर इंडिया लगातार 25,000 से लेकर 60,000 टिकट मांग रही थी। तो वो बड़ा गलत है। आपदा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए। तो मैंने लगातार गुहार लगाई कि सीएम केयर फंड किस लिए होता है, पीएम केयर फंड किस लिए होता है। तो जब आपदा में तरह तरह के देश मदद कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश का कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को सरकारी खर्चे से लाया जाए। तो अब मैंने कल देखा, राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, और मैं धन्यवाद भी करती हूँ राजनाथ सिंह का। पहली बार आवाज़ मैंने उठाई कि भाई बच्चों को जो है हमारी सरकारी खर्चे से लाया जाए, क्योंकि 60-60 हज़ार विपदा में बच्चे फंसे हुए हैं। और पहले तो वो क्या कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में इतना महंगा मेडिकल है, उस पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस कम करनी चाहिए। तो हमारे बच्चे विदेशी तो पढ़ने जाएंगे, तो उसके बाद उन पर आपदा के टाइम पर, विपत्ति के टाइम पर उन पर 60-60 हज़ार रुपये टिकट थोपना, ये बहुत ही अन्याय था। तो लगातार मेरी वीडियो दिल्ली तक भी पहुंची, और सरकार ने संज्ञान में लिया। और आज मैं धन्यवाद राजनाथ सिंह का करूंगी कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भाई उन बच्चों को जो है सरकार सरकारी खर्चे में लाएगी।